सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपन लर्निंग विथ नंदिनी। सो गाइस, काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट थे जो कि मेरे को जो है काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि सभी बच्चों के लिए जो है एक वीडियो सेपरेट बना दूं जिसमें हर एक बच्चों का डाउट क्लियर हो, और स्पेशली जो है जिन बच्चों ने नहीं भी पूछा है और उनके मन में डाउट हो उनके लिए भी ये वीडियो है। सो काइंडली बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, इवन आपने कमेंट में पूछा हो या ना पूछा हो। ओके, सो बात करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा इसमें कि कितनों को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है ऐसे। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिनके जो है, अगर दे आर बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट, तो जो है 1000 के बाद ही जो है बहुत रेयर चांस हो जाता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अदरवाइज मैं कह सकती हूँ कि अदर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं 3000, अगर वो 4000 भी लाएँ तो थर्ड लिस्ट तक जो है उनको जो है मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, तो आगे बात करूँगी कि कितनों को नहीं मिलेगा या मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज तो सभी को मिल सकता है बहुत इजीली, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को डाउट था कि उनके 10,000 रैंक आए तो क्या उनको भी मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज या कोई भी कॉलेज। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है कि 10,000 रैंक लाने पे आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। बहुत रेयर चांस है। आप स्पॉट राउंड में ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट राउंड क्या होता है? तो स्पॉट राउंड वो होता है कि जो काउंसलिंग के टाइम पे आप जो है फ़ी पे करके जो है काउंसलिंग में, स्पॉट राउंड में जब आप अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, ओके, तो वो भी जो है एज लाइक अ लक होता है कि कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ को नहीं, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आगे बताऊँगी कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग स्पॉट राउंड के लिए अगर जाते हैं तो वो होता क्या है, मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूं। तो देखिए, 3 लिस्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि मेरिट बेस निकल जाता है, ओके, बच्चों के रैंक के अकॉर्डिंग। इसके बाद जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया या फिर ले लिया, जिनका रह गया, जिनका विड्रॉल जिन्होंने कर लिया, एडमिशन लिया ही नहीं, तो वो सीट जो खाली रह जाती हैं उसके बेस पर जो है ये फोर्थ फिफ्थ जो है निकलती है लिस्ट, जो कि 8 होती है टोटल। 8 इन द सेंस की फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ, यानी कि टोटल 4। ओके, तो इन लिस्ट में उनके नेम आते हैं। एंड ये जो एट्थ है लिस्ट, आप यहाँ तक जो है मत करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत रेयर लोगों का नाम आता है इतने टाइम तक। और ये आता कब तक है? तो ये सितंबर तक जो है टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरे को याद है कि मेरे कॉलेज टाइम पे जो है जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा था सितंबर तक, वो 1 या 2 बच्चे आए थे अपनी हमारी क्लास में। तो उनको जो है सितंबर में जब हमारा इंटरनल एग्जाम शुरू हो गया था, उसके 2 हफ्ते पहले ही उनका एडमिशन हुआ था, जिस टाइम पे उनको जो है बिल्कुल नॉलेज फिर नहीं हो पा रही थी कि क्या क्लासेस चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एटसेट्रा। ओके, तो ये चीज़ रहता है। तो बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है एडमिशन का लास्ट टाइम पे। तो जिनका नाम अगर थर्ड लिस्ट तक आ जाता है तो काइंडली वो एडमिशन ले ले हर हाल में। और जो फोर्थ फिफ्थ का सोच रहे हैं कि नहीं अब हम फोर्थ फिफ्थ में भी ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गया वो फिक्स करिए, लॉक करिए और जो है एडमिशन ले लीजिए वेरीफाई करवा के अपना। ओके, एंड कुछ बच्चे जिनका डाउट था कि क्या फोर्थ फिफ्थ में लेंगे तो हमें मिल जाएगा एडमिशन, क्योंकि हमारा थर्ड में नाम ही नहीं आया। तो देखिए, थर्ड में नाम नहीं आया तो आप ट्राई कर सकते हैं अलॉटमेंट लिस्ट का फोर्थ फिफ्थ के, ओके, स्पॉट राउंड के लिए। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या में आपका हो ही जाएगा एडमिशन, ये लक बेस पे है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि आपका डेफिनेटली हो जाएगा। आप लीजिए बिल्कुल उसमें, क्योंकि उसमें फ़ीस भी लगती है। तो काफ़ी बच्चे ये भी कहेंगे कि फ़ीस लगेगी और होए बिना तो हम क्यों लें एडमिशन उसमें, हम क्यों करें जो है स्पॉट राउंड में, क्यों पार्टिसिपेट करें। ओके, ये वाली बात रह जाती है, ठीक है। आगे बात करूँगी कि आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। तो देखिए, आपको कॉलेज इस तरीके से मिलेगा, आपने एंट्रेंस दे दिया, रैंक लिस्ट आ गई आपकी, ओके, इसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट भी आ गई। अगर आपने जो है वेरिफिकेशन करवा लिया तो आपका जो एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों ने वेरीफाई करवाया नहीं, आपका नेम आ गया कॉलेज का और आपको लगा आपका एडमिशन हो गया, अब सीधा कॉलेज जाना है, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक आपको जो है एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। इन द सेंस कि आप जो है पहले वेरीफाई करवाइए, फिर आपको एडमिशन के लिए अगेन बुलाया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा एचओडी या प्रिंसिपल के साइन के थ्रू। ओके, उसके बाद जाके एडमिशन प्रॉपर आपका कंप्लीट होगा एंड देन आप जो है कॉलेज में आ सकते हैं। ये चीज़ रहता है। ओके, आगे है कि कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे। ओके, तो देखिए, कॉलेज अगर नहीं मिलता है तो स्पॉट राउंड का ही ऑप्शन लास्ट है कि आपको डेफिनेटली कॉलेज चाहिए, यू कैन ट्राई योर लक, आप जो है स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे कि क्या सभी को मिलेगा स्पॉट राउंड में मौका। येस, डेफिनेटली सबको मिलता है। सभी जाके जो है फॉर्म फिल करिए, सभी काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल करिए, फीस पे करिए, तो आपको जो है मिल जाएगा मौका। ओके, लेकिन अब मौके का मतलब ये नहीं कि जो है सभी को कॉलेज मिल जाएगा, नो, ऐसा भी नहीं है। ये भी रैंक पे ही डिपेंड करता है। एंड रैंक से ज़्यादा मैंने ये नोटिस किया है कि किसी किसी का जो है 4000 रैंक था उसको नहीं मिला, लेकिन 6000 वाले को जरूर मिल गया, 12000 वाले को मिल गया, 10,000 वाले को नहीं मिला। ये चीज़ भी हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि आप डेफिनेटली वहाँ जाइएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ओके, आगे पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है या नहीं, ये भी जो है दिस इज़ डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलिए, अब कुछ बच्चों के डाउट थे तो उसको क्लियर करते हैं। जैसे कि मैम प्लीज़ रिप्लाई में बताना कि जो है 10,000 रैंक आई है उनकी और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं, ओबीसी से हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि आपको जो है थर्ड लिस्ट तक आपका नाम आ जाए। आप स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हैं, बट देर इज़ नो चांस, अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ नो चांस, ठीक है।
कि 10,000 रैंक वाले बच्चे को जो है कॉलेज मिल जाए, तो आप जो है निराश मत होइएगा। अगले साल के लिए प्रिपेयर करिए। काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं इस पे प्रिपरेशन कराऊँगी अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जाम। एंड येस, अगर जिस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा वो भी जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस अकाउंट पे मैं जो है नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मेरे एग्जाम में क्या आया था, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ मैं भी डीएलएड स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ओके। आगे बात करूँगी कि क्या 6,000 रैंक लाने पर जो है जनरल कैटेगरी को मिलेगा एनी चांस प्राइवेट कॉलेज? तो नो, देयर इज़ नो चांस कि आपको गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से हैं। सो अगर अदर कैटेगरी का होता तो देयर इज़ चांस, लेकिन आप जो है अगली बार के लिए जो है प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट है कि किस रैंक तक के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया इन द स्टार्टिंग वीडियो में ही। तो क्या 8,000 रैंक में जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? इट्स डिपेंड ऑन योर कैटेगरी। ओके। अगर आप जो है अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो देयर इज़ चांसेस। ओके। बट देयर इज़ नो चांस अगर आप जनरल से हैं तो। आगे किसी बच्चे ने पूछा है कि क्या अगर सेकंड या फिर थर्ड जो है लिस्ट में नाम ना आए तो क्या वो स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हैं? तो दैट्स अप टू यू, मैंने इन द स्टार्टिंग वीडियो के बता दिया है। आगे जो है किसी बच्चे ने बोला है कि जो है उसकी एससी कैटेगरी जो है 600 है एंड जो है रैंक उसकी ओवरऑल 3,000 है, तो गवर्नमेंट मिलेगा क्या? तो देयर इज़ लेस चांसेस, बट हाँ, हो सकता है कि थर्ड तक आपका नेम आ जाए, अदरवाइज़ आपको प्राइवेट मिलेगा। ओके। आगे कि किसी बच्चे ने पूछा है कि 3,000 रैंक आई है और जो है 800 उसकी जो है ओबीसी कैटेगरी है। तो गवर्नमेंट के तो कोई चांसेस नहीं है, बट हाँ, प्राइवेट डेफ़िनेटली मिल सकता है। तो ये जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट ले लेते हैं, और प्राइवेट भी नहीं मिला तो चलिए हम स्पॉट राउंड के लिए जाते हैं, ऐसा कोई भी डाउट है, तो देखिए अगर नाम आता है तो डेफ़िनेटली फ़िक्स कर लीजिए और वो ले लीजिए कॉलेज। क्या पता ये कॉलेज भी हाथ से निकल जाए, तो इसीलिए। ओके। और ये पूरे साल का सवाल होता है। आगे है किसी का जो है 6,000 रैंक आया है, ओबीसी कैटेगरी है। तो देखिए वही चीज़ रिपीटेड है। आगे सीट फ्रीज़ करना है या पेमेंट पहले करना है, ये चीज़ किसी ने पूछा है। तो देखिए पहले सीट फ्रीज़ करेंगे, देन ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट करेंगे, देन जो है आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाना है। वो पीडीएफ डाउनलोड करके लेके जाना है, प्रिंट डाउनलोड करके। ओके। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जनरल है 5,000 आई है, तो देखिए कॉलेज तो नहीं मिलेगा। प्राइवेट के लिए देयर आर वेरी लेस चांसेस। ओके। आगे की क्या है रीच टाइम डाइट में पहुंचने का? डाइट हो या इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कॉलेज हो, तो देखिए 9:30 बजे जो है कॉलेज ओपन हो जाता है। एंड मैंने अनदर वीडियो में भी प्रॉपर्ली बता रखा है। तो देखिए 9:30 बजे कॉलेज ओपन हो जाता है, 4:30 बजे जो है बंद हो जाता है। ओके। बट अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो देखिए काफ़ी सारे जो है डॉक्यूमेंट के काम होते हैं, तो आपको मॉर्निंग में ही जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो और बहुत सारे काम भी होते हैं, तो इसीलिए मॉर्निंग में 9:30 बजे ओपन होती हैं कॉलेजेस। हमारी क्लासेस भी यूजुअली 9:30 ओपन होती हैं, ठीक है। बट आप जो है 9:30 जाइए, क्योंकि लाइन लगती है, काफ़ी बच्चे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड जो है 3 बजे तक क्या पता एडमिशन के काम चल रहे हो, क्योंकि 4:30 तक तो नॉर्मली क्लासेस होती हैं हम लोगों की। ओके। तो ये थे कुछ बच्चों के डाउट्स। सो इफ़ अगर आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड येस, अगर आपको जो है अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।